इस साल का इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको उसके रीजंस बताऊंगी और सॉल्यूशंस भी बताऊंगी आपका रिफंड झटपट लाने के लिए। सबसे कॉमन रीजन रिफंड डिले होने का ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है। इनकम टैक्स तो आपको पैसे देना चाहता है पर आपके ही बैंक डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पोर्टल पे जाइए, बैंक अकाउंट्स में जाइए एंड मेक श्योर कि आपके सारे बैंक अकाउंट्स प्री वैलिडेटेड है, बिकॉज ओनली प्री वैलिडेटेड अकाउंट्स में रिफंड आ सकता है। इसके साथ साथ आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड का टॉगल भी ऑन करके रखना है कि आप वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड करके स्टेटस आ रहा है, इसका मतलब वो बैंक अकाउंट ऐसी टाइप का है जहां पे रिफंड्स परमिटेड नहीं है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, ओडी अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स में आप रिफंड ले सकते हो। एनआरओ अकाउंट में भी आप रिफंड ले सकते हो। एनआरई अकाउंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड्स। ऐसे ही आपके लोन अकाउंट एलिजिबल नहीं होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स एलिजिबल नहीं होते, आपके पीपीएफ अकाउंट्स एलिजिबल नहीं होते। तो मेक श्योर कि आप ऐसी ही बैंक डिटेल्स डालें जो एलिजिबल फॉर रिफंड है। और एनआरआई खास ध्यान रखें कि एनआरओ अकाउंट में रिफंड ले, एनआरई अकाउंट को नॉमिनेट फॉर रिफंड ना करें क्योंकि उसमें फेलियर ही होना है। अब दूसरा टाइप का एक स्टेटस आपको वहां दिख सकता है विच इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड, यानी वो इनएलिजिबल तो नहीं है बट कुछ कारण सर इनकम टैक्स आपको उस बैंक अकाउंट में रिफंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। अब इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं और आप वहां जाके चेक भी कर सकते हैं। वहां 3 डॉट्स होंगे, वो 3 डॉट्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ही स्टेटस मिल जाएगा कि वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड क्यों है वो पर्टिकुलर बैंक। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो मैंने आज तक देखा है इज मिसमैच इन द नेम। आपके पैन कार्ड में जो डिटेल्स है या जो भी नेम या कोई और डिटेल्स वो आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स के साथ मैच नहीं कर रही है, और देयर इज पैन लिंकेज इशू। अब कई सारे क्लाइंट्स आके मुझे पूछते हैं और बोलते हैं कि अरे हमने तो अभी केवाईसी अपडेट करवाया है तो ये मिसमैच तो कैसे हो रहा है। आप अपने बैंक के पास जाइए और स्पेसिफिकली उन्हें कहिए कि मेरा रिफंड अटका हुआ है, तो आप प्लीज उस तरह से आप मेरा केवाईसी प्रोसेस कीजिए। तो अगर ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड है तो आप रीजन जान के सबसे पहले बैंक के पास भागे दौड़े चले जाइए और केवाईसी अपडेट करवाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट रीजन की ओर। आपकी ना कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी पास्ट ईयर्स की। अब वो आउटस्टैंडिंग डिमांड इनकम टैक्स आपसे वसूल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो इस साल का रिफंड आपकी उस डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट करके आपको कम अमाउंट देगा। ये एडजस्टमेंट की वजह से जो आपका रिफंड आने वाला है वो शायद डिलेड आ सकता है। एक और रीजन होता है रिफंड डिले होने का कि आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव रिटर्न है। डिफेक्टिव रिटर्न यानी आपके रिटर्न में कोई भी ना टेक्निकल टाइप का एरर है, जैसे आपने कोई हेड गलत चूज कर लिया है, आपने कोई ऐसा डिडक्शन ले लिया जो नहीं लेना चाहिए, या और कोई टाइप का आपका डिफेक्ट या एरर आपके रिटर्न में होगा, तो आपको उसकी नोटिस भी आई होगी और इसी वजह से आपका रिफंड भी अटका हुआ होगा। अब चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिफंड डिलेज पे। इस साल काफी अनयूजुअल रिफंड के डिलेज हुए हैं। सीबीडीटी ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि इस साल उनका रिफंड प्रोसेसिंग काफी स्लो चल रहा है एंड दे आल्सो मेंशन दिसंबर एंड तक वो ट्राई करेंगे कि सारे के सारे रिफंड्स प्रोसेस हो जाए। अब उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो लो वैल्यू रिफंड्स है वो काफी सारे प्रोसेस हो चुके हैं, प्रॉब्लम सिर्फ हाई वैल्यू रिफंड में है। तो हाई वैल्यू रिफंड्स में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सीबीडीटी ने इस साल से डिटेल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस डाला है, यानी अगर उनका सिस्टम कोई रिटर्न को फ्लैग करता है वहां पे वो डिटेल्ड वेरिफिकेशन करेंगे बिफोर प्रोसेसिंग द रिटर्न और बिफोर प्रोसेसिंग द रिफंड इटसेल्फ। तो जैसे एनआरआई फाइलिंग्स हो गई, जैसे कैपिटल गेन वाला कोई रिटर्न हो गया, जैसे बहुत बड़ा कैरी फॉरवर्ड लॉस वाला कोई रिटर्न हो गया, एंड जैसे हाई वैल्यू रिफंड्स की बात हो गई। तो ये सारे टाइप के रेड फ्लैग्स उन्होंने अपने सिस्टम में डाले हुए, और ये रेड फ्लैग आते ही प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी आपके रिटर्न की और रिफंड का प्रोसेसिंग भी आपका स्लो हो जाएगा। प्लस बहुत सारा बैकलॉग चल रहा है, फॉर्म्स भी लेट आए थे, उस वजह से रिटर्न्स प्रोसेसिंग में भी काफी बैकलॉग चल रहा है। प्लस ये एडेड डिटेल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस डाल दिया है सीबीडीटी ने अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स में, तो ये वेरिफिकेशन करने में भी उन्हें टाइम लग रहा है। इस वजह से ये बैकलॉग्स की वजह से अपने रिफंड्स काफी डिले हो चुके हैं। तो अगर आपके भी इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस रहे हैं जैसे कैपिटल गेन या लॉस, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, या आप एनआरआई हो या आपका बहुत हाई वैल्यू का रिफंड है, तो शायद इस वजह से ही आपका रिफंड डिलेड चल रहा होगा। एक फन फैक्ट के साथ ये वीडियो को एंड करेंगे। भाई आपका रिफंड डिले होगा लेकिन वो डिले के साथ साथ हर महीने
0.5% का इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स आपको पे करेगा। कभी कभी कुछ क्लाइंट्स मुझे आके बोलते बट मैडम मेरा रिफंड तो 15,000 का ही था, ये 16,000 क्यों आ गया? बिकॉज वो 1,000 का आपको रिफंड के साथ साथ इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि इनकम टैक्स ने आपको वो रिफंड देने में डिले किया। कमेंट रिफंड अगर आपको इसके बारे में कोई भी और डिटेल या जानकारी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं।